हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी ढंग से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ प्रश्नावली 1.2। क्या बाबू? प्रश्नावली 1.2, ठीक। चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, ठीक ना। तो इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू? क्वेश्चन नंबर 4, ठीक ना। तो आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। दिया है HCF 306,657 बराबर में 9 दिया है। क्या दिया बाबू? HCF 306,657 बराबर में 9 दिया है, ठीक। और LCM 306,657 ज्ञात करने को कह रहा है, ठीक ना बाबू। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हल में। क्या लिखेंगे बाबू? हल में लिखेंगे पहली संख्या गुणे पहली संख्या पर लिख लेंगे। पहली संख्या बराबर में कितना दिया है? 306 दिया है। तो हम क्या लिख लेंगे? 306 लिख लेंगे, ठीक। अब लिख लेंगे दूसरी संख्या। क्या बाबू? दूसरी संख्या। क्या लिख लेंगे? दूसरी संख्या बराबर में कितना दिया है? 657 दिया है। क्या दिया है बाबू? 657। यहाँ पे क्या हो जाएगा? HCF बराबर क्या दिया है? मतलब 900। HCF बराबर कितना दिया है बाबू? 9 दिया है। तो हम यहाँ पे 9 लिख लेंगे। अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे LCM बराबर क्या लिखेंगे बाबू? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। क्या बाबू? पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या, ठीक ना बाबू। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और पूरा के बट्टा में क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा, ठीक ना। हमको LCM निकालना है। क्या निकालना है बाबू? LCM निकालना है। तो LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में HCF, ठीक। इसको हम ऐसे घेर लेते हैं, ठीक ना। ये क्या होगा? ये सूत्र है, ठीक। तो LCM बराबर यहाँ पे क्या होगा? LCM बराबर होगा, पहली संख्या कितना दिया है? 306 दिया है और दूसरी संख्या 657 दिया है। 657, ठीक ना। अब देखिए, और HCF का मान कितना दिया है? 9 दिया है। तो हम इसको 9 लिख देंगे, ठीक ना। अब देखिए, इससे भाग देंगे, मतलब 306 में 9 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? 34 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा बाबू? 34 बार में जाएगा, ठीक ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? LCM बराबर ये 34 है, तो 34 गुणे में 657, ठीक ना बाबू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत, ठीक। अब हम लिख लेंगे LCM बराबर, हम इसमें और इसमें गुणा कर लेंगे, मतलब 34 में और 657 में हम क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा? 22,338 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू? 22,338। मतलब 657 में 34 से गुणा करेंगे तो 22,338 आ जाएगा, ठीक ना बाबू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक ना। ये क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे ही बनेगा। ऐसे कोई भी पेपर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है तो बस मेथड यही रहेगा, सूत्र इसी तरह से रहेगा, बस ऐसे ही लगा देना है, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या बाबू? क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या, क्या बाबू? प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n, किसके लिए बाबू? n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ठीक ना बाबू। किस पे? तो अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ठीक ना। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हल लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे बाबू? हल में लिख लेंगे, हल में क्या लिख लेंगे? हल में हम लोग लिख लेंगे n क्या है? n प्राकृत संख्या, मतलब नेचुरल नंबर, ठीक ना बाबू। तो n में क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 ... मतलब प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती के सभी संख्याओं को क्या कहते हैं बाबू? तो प्राकृत संख्याएं कहते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं, ठीक ना। इसके बाद से देखिए,
इतना हो गया, n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब क्या कर रहा है, 6 के पावर n है तो हम 6 के पावर n लिख देंगे। ठीक, अब हम सबसे पहले यहाँ पे 6 को तोड़ लेते हैं। 2 3 6 और 3 के में 3, तो इसमें क्या है, इसको हम 2 गुणे में 3 के पावर में n लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे बाबू, चूंकि 6 के पावर n कोई भी गुणनखंड, कोई भी गुणनखंड, इसमें क्या है, 5 नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है बाबू, 5 नहीं आ रहा है। अगर इसमें 2 गुणे में 5 होता तो क्या होता, अगर इसमें 2 गुणे में 5 होता तो यह समाप्त हो सकती। ठीक ना, इसमें क्या आ रहा है, 2 गुणे में 3 आ रहा है, तो इसलिए हम लोग लिख लेंगे 6 के पावर n कोई भी गुणनखंड में 5 नहीं है। क्या नहीं है बाबू, 5 नहीं है। ठीक ना, 5 नहीं है। ये आप लोग का रफ कार्य है। ठीक ना, ये रफ कार्य है। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, 5 नहीं है। ठीक, अब हम लोग लिख लेंगे इसलिए 6 के पावर में n, n प्राकृत संख्या, n प्राकृत संख्या के लिए, किसके लिए बाबू, प्राकृत संख्या के लिए, प्राकृत संख्या के लिए अंक 0, क्या कह रहा है यहाँ पे, अंक 0 पर पूछ रहा है, तो अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्या नहीं होगी बाबू, समाप्त नहीं होगी। ठीक ना, नहीं होगी। ये क्या हुआ, यही आंसर हो गया। मतलब ये पूछ रहा है अंक 0 पर समाप्त होगी कि नहीं होगी। ठीक ना, तो देखिए नेचुरल नंबर ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब 6 के पावर n दिया है तो हम इसको 6 को तोड़ लेंगे, तो 2 गुणे में 3 के पावर में n लिख सकते हैं। अब चूंकि में लिख लेंगे 6 के पावर n कोई भी गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है। अगर इसमें 2 और 5 आता, मान लीजिए कि 10 हो गया, आप ले लीजिए 10। ठीक ना, तो 2 5 10 और 5, ठीक, 5 अकेले 5, तो 2 गुणे 5 आ रहा है। ये क्या होता है, ये शून्य पर समाप्त हो जाता है। ठीक ना, और यहाँ पे 2 गुणे में 3 आ रहा है, इसीलिए यह क्या है, गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है, इसलिए यह क्या है, शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा है। ठीक ना, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक ना, अगर समझ में आया है तो फटाफट कमेंट में बता दीजिए कि समझ में आया है। ठीक ना, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या बाबू, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, तब तक मैं इसको रफ करके बताती हूँ। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में 5। ठीक, भाज्य संख्याएं क्यों है, मतलब पूछ रहा है ये जो संख्याएं दिए गए हैं ये सब भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक ना, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे हल में, क्या लिखेंगे बाबू, हल में लिख लेंगे, भाज्य संख्या में पूछ रहा है तो सबसे पहले हम लोग हल में लिख लेंगे। क्या दिया है पहले, 7 गुणे में 11 गुणे में 13 प्लस में 13 दिया है, और क्या दिया है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1 प्लस में 5 दिया है, यही ना दिया है, ये और ये हम लिख लिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब देखिए, अब हम लिख लेंगे 13 को, इसको इसमें पहले कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा, 7 गुणे में 11 और प्लस में 1 बचेगा। ठीक, तो 13 इंटू में 7 7 77 प्लस में क्या आ जाएगा 1 होगा ना। अब देखिए 13 है, क्वेश्चन का चिन्ह है, इसको हम जब हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा, और 77 एक क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 78 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 7 में 11 से गुणा 77 और प्लस में 1 है तो 1। ठीक, और 13 कोष्टक हटा तो गुणे लगा। ठीक ना, अब 77 और प्लस कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। अब लिख लेंगे क्योंकि, क्या लिखेंगे बाबू, क्योंकि इस संख्या, क्योंकि इस संख्या 2 से अधिक, क्या बाबू,
2 से अधिक गुणनखंड है। क्या है बाबू? गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है। इसलिए अब यहाँ पे लिख लीजिए, इसलिए संख्या भाज्य है। भाज्य पूछ रहा है, इसलिए संख्या भाज्य है। ठीक ना? अब भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं मैं परिभाषा में बताई हूँ। जो 2 से अधिक गुणनखंड हो वो क्या कहलाएगा? किसी भी संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड होता है वही कहलाता है भाज्य संख्या। ठीक ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब आगे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया है, 7 गुणे 6 गुणे 5 4 3 2 और 1 प्लस में 5 दिया है, यही ना दिया है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो हम 5 2 बार दिया है तो 5 को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक ना? क्या बचेगा? 7 गुणे में 6 गुणे में 5 गुणे में 5 नहीं होगा, 5 तो कॉमन ले लिए। यहाँ पे क्या बचा? 4 बचा। क्या बचा बाबू? 4। और यहाँ पे क्या बचा? 3 बचा। 3 और गुणे में 2 और प्लस में 1 बच रहा है तो 1। ठीक ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब हम 5 ऐसे लिख लेंगे, 7 छक्के 42। ठीक ना? और गुणे में इस 2 को, ठीक, उसके बाद से गुणे में 4 तिहाई 12 और प्लस में 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब देखिए 5 इंटू, अब इसमें गुणा करेंगे तो 84 होगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 प्लस में 12 है तो 12 और प्लस में 1 हो जाएगा। होगा ना? अब देखिए, अब हम जब यहाँ पे करेंगे 5 इंटू में इसमें गुणा करेंगे तो 1008 होगा और प्लस में 1 है तो 1 लिख देंगे। ठीक? और 5 जब कोष्टक हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह होगा और 1008 प्लस में 1 हो जाएगा तो कितना होगा? 1000 में 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ठीक? अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि क्या लिखेंगे बाबू? क्योंकि इस संख्या के 2 से अधिक क्या है बाबू? गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है। 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए संख्या क्या है बाबू? इसलिए संख्या भाज्य है। ठीक? इसलिए संख्या भाज्य है। यही क्या हुआ? यही आंसर है। ठीक? अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक ना? अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या पढ़ेंगे बाबू? क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। ठीक? ये प्रश्नावली 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक ना? तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कैसा पथ है बाबू? वृत्ताकार पथ है, मतलब ऐसा वृत्ताकार पथ है। ठीक? इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। और इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। ठीक ना? ये दोनों मान लीजिए यहाँ से हैं दोनों लोग। ठीक? सोनिया और रवि, यहीं से वो दोनों चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक? तो सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक? तो यही पूछ रहा है कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक? यहाँ पे मान लीजिए सोनिया है और रवि है, दोनों लोग साथ में ही चलना प्रारंभ कर रहे हैं और रवि को 12 मिनट लग रहे हैं और सोनिया को कितने समय लग रहा है? 18 मिनट। ठीक? तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे हल में। क्या लिख लेंगे बाबू? हल में लिख लेंगे 18 मिनट को और 12 मिनट को अलग अलग क्या करेंगे? तोड़ लेंगे। तो दूना 18, ठीक, 3 त्रिके 9 और 3 अकेले 3। ठीक? यहाँ पे 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 और 3 अकेले 3, पूरा कट गया। अब 18 में क्या क्या दिया है?
2 गुणे में 3 गुणे में 3 है गुणनखंड, और 12 में क्या क्या है, 2 गुणे में 3 है। इसमें क्या क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है। ठीक, तो हम इसमें HCF लिख लेंगे। HCF जो मिलेगा उसी को रखेंगे, तो 2 गुणे में 3 मिल रहा है, HCF बराबर 6 हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू, LCM। तो जो मिलेगा उसको भी रखेंगे और जो नहीं मिलेगा उसको भी रखेंगे। पहले क्या क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 गुणे में 3 मिल रहा है, हाई मिल रहा है। अब 3 और 2 बच रहा है, क्या बच रहा है बाबू, 3 और 2 बच रहा है। तो यहाँ पे हम 3 गुणे में 2 भी लिख लेंगे, सबका गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूना 36 हो जाएगा, 36 मिनट। ठीक ना, यही क्या हुआ, यही आंसर हुआ। 36 मिनट बाद वो लोग पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने मिनट बाद बाबू, 36 मिनट बाद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक ना, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और कमेंट में बताइए समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक ना, आप मिलते हैं अगली क्लास में प्रश्नावली 1.3 के साथ। ठीक ना, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को अच्छी ढंग से करते रहिए। ठीक ना, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।